वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज जो मैं बात करूंगा एक क्वेश्चन है वन ऑफ आवर यूट्यूब फैमिली मेंबर्स का कि इज इट अ गुड आइडिया टू क्लियर डीजीसी एग्जाम्स प्रायर डूइंग योर कैडेट पायलट प्रोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू से। और इसके बारे में मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो मैं बताऊंगा। इसका लॉस तो है ही नहीं, सबसे पहले मैं ये बता दूंगा कि लॉस तो इसका बिल्कुल भी नहीं है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं उस पर आज हम आराम से डिटेल से चर्चा करेंगे। नंबर वन क्या होता है कि जब आप कैडेट पायलट प्रोग्राम की तैयारी करते हो, सो दिस इज नॉट 100% गारंटी कि आप उसमें सेलेक्ट हो ही जाओगे। अब कैडेट पायलट प्रोग्राम की तैयारी आप तब करोगे जब कैडेट पायलट प्रोग्राम आएगा। जब तक कैडेट पायलट प्रोग्राम नहीं आया है तो बेहतर है, क्योंकि पायलट तो हमें बनना ही है। अगर कैडेट पायलट में सेलेक्ट नहीं हुए तो ऐसा तो है नहीं हम अपना ड्रीम खत्म कर देंगे। किसी न किसी तरीके से हम अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे। अब ये मैं वो आपको सजेस्ट कर रहा हूं जो मैंने कई लोगों को सजेस्ट किया है और उनको इस चीज का बेनिफिट मिला है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पे। तो आप अपनी ग्राउंड क्लास से शुरू करके आपका सबसे पहले मेडिकल क्लियर हो गया, आपका ग्राउंड क्लासेस शुरू हो गई। कंप्यूटर नंबर इशू होने में कभी कभी बड़ी बड़ी समस्या आ जाती है, कई बार रिजेक्ट होते होते लोगों को इतना डिमोटिवेशन हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाह रहा हूं। एक बच्चा है जो लाइक नॉट थ्रू मी समहाउ नाउ ही इज कनेक्टेड विद मी। उसने 150 घंटे फ्लाइंग कर लिए लेकिन उसका कंप्यूटर नंबर नहीं आया है, 8 बार रिजेक्ट हो चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आपने इतना पैसा लगा दिया। अब आपको डर लगने लगता है कि ऐसा क्या है मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि मेरा कंप्यूटर नंबर ही नहीं आ रहा है। अब आप अपीयर ही नहीं कर पाओगे डीजीसी एग्जाम्स में। तो इन सारी छोटी बट इंपॉर्टेंट चीजों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आपका कंप्यूटर नंबर इशू हो चुका होगा, आपका डीजीसी एग्जाम्स क्लियर हो गया होगा। तो नंबर वन टाइम सेविंग है, आपका समय बर्बाद नहीं होता। आइदर यू आर सेलेक्टिंग इन कैडेट पायलट, अगर वहां भी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो नंबर टू जो इसका बेनिफिट है वो है यू आर ऑलरेडी वन स्टेप अहेड इन योर ग्रुप। आप ही नहीं हो, आजकल कैडेट पायलट प्रोग्राम करने वाले बच्चों में से इफ यू टॉक अबाउट 10 तो 10 में से 4 लोग अपने सारे पेपर पहले ही पास करके जाते हैं। क्योंकि जब आप 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो तो 2-2.5 लाख रुपए लगाने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपका एक इन्वेस्टमेंट है। आप अपने आप को आगे रखने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि कैडेट के बाद भी जो आपकी ग्राउंड क्लासेस होंगी यही सेम पढ़ाई होगी। तो आपका काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा, आपका आप ग्रुप में आगे रहोगे। और हो सकता है कि आपकी ग्राउंड क्लासेस हो ही ना, आपको सीधे फ्लाइंग पे भेज दिया जाए। तो दो चीजें हो गई, नंबर एक टाइम सेविंग हो गया, नंबर दो यू आर ऑलरेडी वन स्टेप अहेड इन योर ग्रुप। और उसके अलावा क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, बिकॉज यू नो कि मेरे सब्जेक्ट नॉलेज है, आपको टेक्निकल पता होता है, आपको मैथ पता होता है, आपको नेव पता होता है। तो यही तो फ्लाइंग में हम करते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ चुके होते हो। तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट बढ़ाएगा, आपका अमंग जो आपका ग्रुप है उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तीसरा आपका ये आपकी फ्लाइंग के परफॉर्मेंस में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है, बिकॉज फ्लाइंग एक डिफरेंट है। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप क्या है कॉन्फिडेंस में खेलते रहते हो। क्यों फ्लाइंग आप कर लोगे, फ्लाइंग एक स्किल है, वो आप सीख जाते हो, आप लैंड करना भी सीख जाते हो। लेकिन कभी कभी जब इंस्ट्रक्टर आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके जवाब आपको नहीं पता होते तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। और शुरू में तो आपसे सवाल और जवाब काफी किए जाएंगे इंस्ट्रक्टर के द्वारा। और अगर आप एक बार में ही आप उनके सारे सवालों के जवाब दे देते हो कि भाई ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, इससे क्या आप मेजर करते हो, क्या इसका मैकेनिज्म है, क्यों हमने ये लगाया है एयरक्राफ्ट में, जो कि आप नेविगेशन में ऑलरेडी पढ़ लोगे,
भाई लिफ्ट कैसे मिलती है वो टेक्निकल में पढ़ लोगे। तो इस तरीके से फ्लाइंग में भी आपको इट्स जो ग्राउंड क्लासेस अभी कर रहे हो आप कैडेट पायलट से पहले, उसमें भी आपको इस चीज से बहुत हेल्प मिलेगी। So I hope I have given you, your answer, whatever you were looking for. अगर फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है और कोई चीज़ है इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट बिलो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। अदरवाइज अगर कोई अर्जेंसी है तो आप मेरे से इंस्टा पे कनेक्ट हो जाइए, तो वहाँ मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को एक्टिव रखने का, जितना हो सके तो वहाँ मैं आपका जवाब भी दे सकता हूँ, है ना, instantly. So this is what you can do. Thank you so much. See you soon in cockpit. Bye for now.